ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अलग अलग कंडीशंस है, पहले समझना है, लास्ट में लिखना है। मेरे पास में कंडीशन है, मुझे बताना है एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मुझे ए बी एंड सी का साइन बताना है। ए कैसा होगा, बी कैसा होगा और सी कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको बताना है। और सुन लो ग्राफ कैसे बन रहा है, पहले उस चीज पे ध्यान देना। ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, लाइक दैट। ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब आपको बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, मतलब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो सबसे पहली चीज, जब भी ग्राफ का फेस ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ ओपन होते हुए, इट मींस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ये देखते ही पता चल जाएगा ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। दूसरा केस, ये जो डिस्टेंस होता है इट इज नॉन एज सी। तो अगर आप ध्यान दो, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब c की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी क्योंकि c इज आल्सो पॉजिटिव। और अब बात आती है कि b का साइन क्या होगा। असली खेल ये है, इसे चेक करना जरूरी है। तो अगर आपको ध्यान हो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में -b/2a एंड -d/4a होता है। -b/2a और -d/4a, इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है, ये x है। तो हमारे पास x इस जगह पर है और ये x की पॉजिटिव साइड होती है। इसका सीधा सा मतलब -b/2a x के ऊपर है और किस तरफ है, पॉजिटिव साइड में है, मतलब ये वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। अब समझो, -b/2a 0 से बड़ा है। जब भी कोई नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा हो, किसी नंबर में माइनस की मल्टीप्लाई करी और वो 0 से ग्रेटर हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि वो खुद 0 से स्मॉल होगा। b/2a विद माइनस साइन अगर 0 से ग्रेटर है तो b/2a 0 से स्मॉल होगा। कभी भी कोई नेगेटिव नंबर 0 से बड़ा हो तो उसका पॉजिटिव हमेशा 0 से स्मॉल होता है, इस चीज को याद रखना। अब देखो, a मेरे पास में पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव है, 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं और वो 0 से छोटा है। 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, वो 0 से स्मॉल है, जिसमें नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है, तो ऊपर वाले नंबर को क्या होना चाहिए, सोच करके जवाब दो, सोच लो। तो देखो, अगर आपके पास में 2a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का डिवीजन 0 से स्मॉल होगा। इसका मतलब b शुड बी लेस देन 0, तो b की वैल्यू 0 से स्मॉलर होगी। आपको यह चीज पहचान होनी चाहिए। ये ग्राफ देख करके पता चल जाएगा, a पॉजिटिव, b नेगेटिव, c पॉजिटिव। अभी एक और ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें आप लोग बताओगे क्या, कौन सा साइन कैसा है, ठीक है, नोट इट डाउन। चलो वन मोर कंडीशन थोड़ी सी चेंज करके प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ। आपको a, b और c का साइन बनाना है, बताना है, लाइक दैट। ये कुछ ऐसे बन रहा है, इस तरह से जा रहा है। आपको बताना है a, b एंड c का साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपको चेक करके बताना है। चलो चेक करते हैं इसे। देखो, सबसे पहली कंडीशन, फेस नीचे की तरफ है तो श्योर है a इज लेस देन g, मींस a इज नेगेटिव। दूसरा, ये इसको कट करेगा तो यहां कहीं पर, मतलब c इस तरफ आएगा इतने डिस्टेंस पर, मीन्स श्योर है c भी लेस देन 0 हो गया, x एक्सिस से नीचे मीन्स c नेगेटिव। अब यहां पर x डैश, y डैश, असली चीज है b का साइन। तो मुझे पता है वर्टेक्स होता है -b/2a एंड माइनस का d/4a, मीन्स इसका x कोऑर्डिनेट तो ये रहा, जो माइनस का b/2a आ गया, और y कोऑर्डिनेट इस जगह पर 0 लिया जाता है। अब देखो, ये ऑलरेडी x एक्सिस पे पीछे की तरफ है, इसका मतलब माइनस का b/2a नेगेटिव होगा। और जब माइनस का b/2a नेगेटिव है तो आप ऐसे समझ लो, आप माइनस को उस तरफ ले गए, या यूं समझ लो माइनस से डिवाइड कर दिया। कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो माइनस हट जाएगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, b/2a इज ग्रेटर देन 0। माइनस हट गया तो b/2a पॉजिटिव हो गया। अब देखो, यहां पर इधर a नेगेटिव है
तो अपॉन वाला नंबर नेगेटिव है, 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं और 0 से ग्रेटर है, और इसमें अपॉन वाला नंबर नेगेटिव है, तो ऊपर वाला नंबर मतलब न्यूमरेटर को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज पॉजिटिव, तभी तो 0 से बड़ा आएगा। मींस b शुड बी लेस देन 0, तो यहां पर b भी 0 से छोटा आएगा, तो c a लेस देन 0, b लेस देन 0, c लेस देन 0, ऑल आर नेगेटिव, a भी नेगेटिव, b भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव। नोट इट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, केस थोड़ा सा बदल रहा हूं, आपको a, b और c की वैल्यू बतानी है। अब सुनना ध्यान से, ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बना हुआ है, लाइक दैट। आपको बताना है a, b और c क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कैसे चेक करो। a, b एंड c, c देखो ऊपर की तरफ फेस है तो श्योर है a इज ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ c, इसलिए से यहां पर इंटरसेक्ट किया तो c भी श्योर है लेस देन 0 होगा, क्योंकि नीचे की तरफ है। अब बात आती है, यहां पर आता है मेरा माइनस का b बाई 2a एंड माइनस का d अपॉन 4a, तो श्योर है ये कोऑर्डिनेट होगा माइनस b बाई 2a कोमा 0। अब देखो ये x एक्सिस की नेगेटिव साइड में है, तो श्योर है माइनस का b बाई 2a 0 से स्मॉलर होगा, मीन्स b अपॉन 2a ग्रेटर देन 0 होगा। और जब a हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि अपॉन वाला नंबर पॉजिटिव है, तो हमें पता है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है, 0 से ग्रेटर तभी होगा, मीन्स b शुड बी ग्रेटर देन 0, तो b की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर होगी, b is greater than 0. Note it down. One more graph. It is like that. ये ग्राफ है, आपको इसमें बताना है a, b और c क्या होंगे। नाउ c, फेस नीचे की तरफ तो a श्योर है लेस देन 0। अब देखो c ये डिस्टेंस है, तो c पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0। अब यहां पर होता है हमारे पास माइनस डी बी बाई 2a एंड माइनस का d बाई 4a, पर मुझे पता है ये तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो श्योर हो गया y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है, मींस माइनस का b बाई 2a इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब माइनस का b इक्वल टू 0, या यू बोल दो तो b भी 0 हो गया, तो इट मींस b इज इक्वल टू 0, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, b की वैल्यू 0 आ गई है। ठीक है, तो आपके पास ऐसी इक्वेशन जब बनेगी ना वो कुछ इस तरह से बनने वाली है, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c, इसमें b कोऑर्डिनेट आएगा ही नहीं। ठीक है, नोट इट डाउन। 12th में तो आप बाद में हायर लेवल के ऊपर 11th और IIT के लिए जब पढ़ोगे ना तो उसमें हम d के साइन की भी बात करते हैं, a b c और d, और जो हमने कैपिटल D लिखते थे ना b स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी भी साइन की बात करेंगे, वो मेरे अलग वीडियोस है, आप उस पर देख सकते हो। नेक्स्ट ग्राफ फिर से है थोड़ा सा इस तरह से, लाइक दैट। आपको a b और c के साइन बताने हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले a, फेस नीचे होते ही a लेस देन 0, c ओरिजिन से ही पास हो गया तो c इक्वल टू 0। अब बात आती है यहां पर होगा माइनस b बाई 2a एंड माइनस का d बाई 4a, मीन्स माइनस b बाई 2a इधर आ गया, सो माइनस का b बाई 2a इज ग्रेटर देन 0, और हमें पता है a ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पहले तो इसको देख लो, माइनस को हटा दो, तो b अपॉन 2a इज लेस देन 0। भाई माइनस b बाई 2a ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव साइड में है, तो b अपॉन 2a नेगेटिव हो जाएगा, और जब इसमें ये नंबर पॉजिटिव है, सॉरी ये नंबर नेगेटिव है, तो श्योर है b को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो b शुड बी ग्रेटर देन 0, b को 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा।
अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, जब c इक्वल टू 0 आ गया इसका मतलब श्योर है कि जो पॉलिनोमियल बनेगा ना वो ये बनेगा, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, इट विल बी अवर पॉलिनोमियल। ठीक है, नोट इट डाउन। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका भी कौन सा मेथड, आई थिंक ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओके। अब ये किससे कर रहे हैं हम, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से कर रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, या टर्म लिख दो। हम टर्म को स्प्लिट करके कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम इसको कर रहे हैं। हालांकि ये जूनियर क्लास में आप कर चुके हो, लेकिन फिर भी आई हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन। जैसे हमारे पास में पहली चीज ये ध्यान रखना, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब थोड़ा इसे ध्यान से समझना होगा, अल्टीमेट टारगेट क्या होगा, 12 के ऐसे फैक्टर, वी हैव टू फैक्टराइज 12 के फैक्टर बनाने हैं जिसे ऐड करने पर, ये साइन देखना है, 12 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 7 आए। मींस 12 के फैक्टर जिसे ऐड करने पर वी गेट 7x, मतलब 7 ले लो आप, तो x भी नहीं। तो 12 के फैक्टर देखो, 12 के फैक्टर बनते हैं 1 इंटू 12, 3 इंटू 4, बस। तो अगर आप, और 2 इंटू 6 आल्सो, तो अगर आप इन 2 का एडिशन करते हो तो इट विल बी 7। तो आपको क्या करना होगा, नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 12 के फैक्टर लिख दो, 3 एंड 4, तो 1 लिखोगे 3x एंड सेकंड इज 4x। अब रूल परमानेंटली अपने माइंड में एक सेट कर लेना, ये साइन जब भी पॉजिटिव हो, यहां पर दोनों नंबर्स 3x और 4x जो भी है उसका साइन सेम आएगा, और सेम में कौन सा आएगा, जो यहां पर हो। मींस 12 के ऐसे वेक्टर जिसे प्लस करने पर 7 आए, तो 4 एंड 3 हमने 4x और 3x लिख दिया। अब यहां पर अगर पॉजिटिव साइन है तो इधर दोनों साइन सेम होंगे, अगर नेगेटिव होगा तो इधर दोनों साइन डिफरेंट होंगे। और किस तरह से होंगे कि वो ये साइन पॉजिटिव है तो दोनों ही पॉजिटिव आएंगे, और नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हो 3x प्लस 4x इक्वल टू 7x। अब यहां कॉमन लो, यू विल गेट x कॉमन, तो अंदर क्या रहा, x प्लस 3, यहां पर 4 कॉमन, देन वैल्यू इनसाइड इज x प्लस 3 अगेन, 4 से डिवाइड किया तो x प्लस 3। अब थ्रू आउट x प्लस 3 कॉमन आ गया, so we can take x plus 3 common, so what will come, x plus 3 common लेते it will be x plus 4। so हमारे पास fx के फैक्टर ये बन गए, x plus 3 into x plus 4। अब होता क्या है, देखो हमें निकालने हैं जीरोस। जीरोस का मतलब fx, x की वो वैल्यू जहां पर fx 0 हो जाए, तो fx is equal to 0 means x plus 3 into x plus 4 is equal to 0। x plus 3 into x plus 4 is equal to 0, तो या तो x plus 3 0 होगा, भाई 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3, और इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, -4। so we get two value of x, one is -3 and one is -4, so this will be our answer, it will be our answer। एक तो -3 और x equal to -4, these both are zeros of the quadratic polynomial। अगेन रिपीट करता हूं, दोबारा से समझ लो। देखो क्वेश्चन आया आपके पास में, इसके जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहला काम हम 12 देखते हैं, यहां पर जो लास्ट नंबर है उससे देखो, इसके ऐसे फैक्टर बनाओ जिसे ऐड करने पर 7 आए। तो 12 के 3 और 4 होते हैं, तो हमने लिखा 3x और 4x, इन दोनों का एडिशन 7 होना चाहिए, तो ये अगर पॉजिटिव है तो यहां पर दोनों साइन सेम होंगे, वो है प्लस के। तो कॉमन लिया और सॉल्व किया, ये आ गया।
अब एफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें निकालनी जीरोज है, तो एफ एक्स शुड बी जीरो, मीन्स एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन जीरो होने का मतलब या तो फर्स्ट वन इज जीरो और सेकंड वन इज जीरो। तो एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और इधर एक्स इक्वल टू माइनस फोर। इट विल बी अवर आंसर। ओके, नोट इट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 51 इक्वल टू, सॉरी, आपको इसे फैक्टराइज करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कि जीरोस कौन से आएंगे। ओके, ट्राई इट नाउ, मैच योर आंसर। यस यस, तो नाउ सी एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 51। 51 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 20 आए, 3 एंड 17, तो वाई स्क्वायर एक तो 3y एक 17y प्लस 51। अब देखो ये पॉजिटिव साइन है तो यहां पर दोनों साइन सेम आएंगे एंड इट विल बी माइनस। ओके, तो यू कैन टेक y कॉमन फ्रॉम हियर, सो व्हाट विल कम y माइनस 3। यू कैन टेक 17 कॉमन फ्रॉम हियर, y माइनस 3 अगेन। भाई कॉमन लेकर के देखो, माइनस 17 कॉमन लिया है, इसका ना नेगेटिव नंबर भी कॉमन लिया तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। या यूं समझ लो माइनस 17 से इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 17 इज इक्वल टू, ये आ गया एफ वाई। नाउ फॉर जीरोज एफ वाई शुड बी जीरो, मीन्स y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 17 इक्वल टू जीरो। तो हुआ क्या, या तो y माइनस 3 जीरो होगा और y माइनस 17 इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 17। ये इस पोलिनोमियल के 2 जीरो है, 3 एंड 17। नोट इट डाउन, अगर रॉन्ग हो गया था तो। चलो वन मोर क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x, माइनस 60, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60। नाउ यू हैव टू फिनिश, एक बार ट्राई करो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाउ सी, देखो इस केस में क्या होगा, 60 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 11 आए, तो 15 एंड 4 बनते हैं, 15 इंटू 4 60 और 15 माइनस 4 11। तो अब आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर 1 15x एंड 1 4x माइनस 60। जब भी यहां का साइन नेगेटिव हो ना, इधर अपोजिट साइन आएंगे और वो क्या होगा, ये नेगेटिव साइन तो आएगा, जो यहां पर जो साइन है वो हमेशा ग्रेटर नंबर पे आता है और अपोजिट साइन आ जाएगा स्मॉलर नंबर पे। अब ऐसे भी कर सकते हो, माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11। तो हुआ क्या, यू कैन टेक x कॉमन, सो इट विल बिकम x माइनस 15 and you can take 4 common, then it will become x minus 15. So x minus 15 throughout common, x plus 4. So fx is equal to this. Now fx equal to 0 we have to take, क्यों, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। So what will come, x minus 15 into x plus 4 equal to 0. तो either x equal to 15 और x equal to minus 4, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो x की वैल्यू या तो 15 होगी या x की वैल्यू माइनस 4 होगी। अच्छा याद रखना, जब भी यहां नेगेटिव साइन होगा ना, जो रूट्स आएंगे वो अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन मोर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 60, सॉरी प्लस 17x माइनस 60। करो इसे, तो देखो इसमें आंसर क्या हुआ, आप चेक कर लेना। चलो बताते हैं, 60 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 17 आए, 20 एंड 3, तो एक तो लिखोगे 20x, एक लिखोगे 3x माइनस 60। अब ये नेगेटिव है इसलिए अपोजिट साइन आने वाले हैं एंड इट विल बी पॉजिटिव, दिस वन विल बी नेगेटिव। कॉमन ले लो, डायरेक्टली आई कैन राइट x प्लस 20 इंटू x माइनस 3। So our answer will be fx equal to 0.
सो x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो x प्लस 20 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -20 एंड x की वैल्यू 3। सो वी गेट these two zeros. Okay, now try this. Fx is equal to x square minus 12x plus 36, and second fx is equal to y square plus 6y plus 9. Okay, finish it. देखो आप इसमें 36 के फैक्टर बनाते हो, प्लस करने पर 12 आता है, तो श्योर है 6 और 6 होंगे, 6x प्लस 36, इधर माइनस इधर भी माइनस। तो जब आप फैक्टराइज करोगे तो इट विल बिकम x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6। तो fx इक्वल टू 0, तो मीन्स x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6, ये बन गया x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 6 आई, लेकिन पोलिनोमियल कैसा है, क्वाड्रेटिक, तो इसके 2 zeros आएंगे। अब लोग तो कहेंगे सर 6 इज द आंसर, यस 6 इज द आंसर, बट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के हमेशा 2 zeros होते हैं। तो आपके जो दोनों आंसर है दे बोथ आर 6,6। ऐसे इधर 9 के फैक्टर करोगे तो 3,3 आएंगे, तो आपके आंसर जो बनने वाले हैं y आएगा -3 एंड -3। मतलब आंसर तो -3 ही है, लेकिन वो लिखा 2 टाइम जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके 2 रूट्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros होते हैं हमेशा। तो अगर एक ही 0 आ रहा है मींस बोथ zeros आर इक्वल। नोट इट डाउन। नाउ लिटिल बिट डिफरेंट। fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, इसके जीरोस निकालने। एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। नाउ सी, देखो जब भी यहां पर नंबर होना, अगर इधर 1 है तब तो प्रीवियस मेथड चल रहे थे, अब यहां पर 4 आ गया तो आपको उस केस में क्या करना होगा, इस नंबर की इससे मल्टीप्लाई करनी है। 4 1 4, 4 इंटू 1 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 है, -4 इंटू -1 -4। तो 4 के ऐसे फैक्टर जिससे सब्ट्रैक्ट करने पर वी गेट 3। 4 इंटू 1 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर वी गेट 3। तो आई एम 100% श्योर 4 एंड 1। तो आपको करना क्या होगा, 4x स्क्वायर, एक तो 4x और एक 1x -1। अब देखो ये नेगेटिव है तो ये साइन बड़े वाले नंबर पे आएगा और छोटे वाले पर अपोजिट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट टेक कॉमन। यू कैन टेक 4x कॉमन, सो इट विल बिकम x plus 1, and here you can take -1 common, so it will become x plus 1 again. So x plus 1 throughout common, so now it is 4x minus 1. तो C, x plus 1 into 4x minus 1, fx. Put fx equal to 0 means x plus 1 equal to 0 और 4x minus 1 equal to 0. तो x equal to -1 and x equal to 1 by 4. We get 2 zeros, -1 and 1 by 4. Okay, note it down. Next, one more question. fx is equal to 8x square, यहां पर ले रहा हूं -3, plus 2x minus 3. Finish it. Now see, 8x square, 8 3 24। पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 24 के ऐसे फैक्टर जिसे सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, तो 6 and 4। तो हुआ क्या, इट कैन बी रिटन एज 8x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 3। सो वी कैन टेक कॉमन। Here 2x is common, so what will come, 2x को कॉमन लेते 4x plus 3, and here -1 is common, then again 4x plus 3. So 4x plus 3 throughout common
एंड इनसाइड वैल्यू इज 2x माइनस 1, तो आइदर इट इज इक्वल टू 0, दिस वन इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने 4x प्लस 3, अब देखो वी विल राइट fx इज इक्वल टू 0 मीन्स 4x plus 3 equal to 0, then x equal to minus 3 by 4, and here 2x minus 1 equal to 0, तो x equal to 1 by 2. So we get two answer, minus 3 by 4 or 1 by 2. Note it down. Yes, next one more. fx is equal to (50x square minus 20x plus 2). Let's try this. देखते हैं क्या होता है। Now see, देखो सबसे पहले तो इन सब में 2 कॉमन आता हुआ दिख ही रहा है, तो पहले ही बाहर कर लो 2 को, तो इट विल बिकम 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। अब 25x स्क्वायर का मल्टीपल इधर 1 है, तो 25 इंटू 1 25 के ऐसे फैक्टर जिसे प्लस करने पर 10 आ जाए, तो 5 and 5, तो इट कैन बी रिटन एज 25x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, हालांकि मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूं। तो 2 इंटू, व्हेन वी टेक कॉमन वी कैन टेक 5 कॉमन, हियर 5x, सो इट विल बिकम 5x minus 1, and here minus 1 common, so again 5x minus 1, so it will become 2 into 5x minus 1 into 5x minus 1. So it is fx, so fx should be 0 because we have to find zeros, so what will come, 2 into 5x minus x का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो 2 तो आपका रिमूव कर दो, मीन्स 5x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मीन्स 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 5। मतलब प्रोसेस रिमेन सेम, हमने सिर्फ पहले कॉमन ले लिया क्योंकि कॉमन आ रहा था, एंड देन वी फैक्टराइज। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन मोर, fx इज इक्वल टू 4x square plus 28x plus 49. Solve it. Now see, देखो आपके पास एक तो तरीका है 4 और 49 को मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आए उसके फैक्टर बनाओ जिन्हें ऐड करने पे 28 आ जाए। एक तो तरीका ये है, और सेकंड मेथड ये है कि आप सीधा ही देख सकते हो, ये बन रहा है 2x का स्क्वायर और 49 बन रहा है 7 का स्क्वायर, प्लस 28 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2x इंटू 7। देखो ये क्या फॉर्म क्या बन गई, 2 2 जा 4, 7 जा 28, तो ये ऐसा नहीं बन रहा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आना तो वही तरीका अप्लाई कर सकते हो, उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने वाला, बट इट विल टेक टाइम। अब ये सीधा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्योंकि दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ। तो अब क्या हो गया, fx इज इक्वल टू दिस वन, तो fx इक्वल टू 0 लो, मीन्स 2x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 7 बाई 2। दिस वन इज अवर आंसर, और ये 2 टाइम लिखा जाएगा, x इक्वल टू माइनस 7 बाई 2 एंड minus 7 by 2. We get 2 zeros, or and both zeros are same. Now next one is 8x to the power, fx is equal to 8x to the power 4 minus 14x square minus 4. Yes, sorry इधर प्लस है। Let's try this. देखो सबसे पहले तो अब x की पावर 4 आ गई, उससे कंफ्यूज मत होना, इधर x की पावर 4 है, इधर x स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 8x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर माइनस 4। अब अगेन, अब ये x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसे y ले सकते हो, तो अगर आप x स्क्वायर को y ले लेते हो ना, तो बन क्या जाएगा, इट विल बिकम 8
वाई स्क्वायर प्लस 14y माइनस 4। नेसेसरी नहीं है ऐसे लिखना, आप ऐसे भी चल सकते हो। 8 इंटू 4 32 कि ऐसे वेक्टर जिसे माइनस करने पर 14 आए, तो 16 और 2, तो 8y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 2y माइनस 4। लो कॉमन, we can take 8y common from here, then we will get y plus 2, minus 2 common from here, then we will get y plus 2. So y plus 2 is throughout common, and 8y minus 2 also equal to 0. वैसे इधर भी कॉमन आ सकता था 4, हमने मिस्टेक कर दी, नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं। अब हमें तो पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं। अब y की वैल्यू क्या है, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इधर 8x स्क्वायर माइनस 2, कॉमन आ रहा था, वी कैन टेक 4 कॉमन में। तो अब इसको 0 रखो और इसे 0 रखो, तो देखो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 0 लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर माइनस 2 होता ही नहीं है। इससे जो रूट्स आते हैं वो इमेजिनरी आते हैं, तो हम यहां पर उसको रूट्स में नहीं लिखेंगे, जो जीरोस आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, तो यहां पर कैलकुलेट नहीं होंगे। फिर 8x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो एक्स स्क्वायर 1/4 है, मतलब 1/4 का अंडर रूट एक, तो 1/2 और एक माइनस 1/2। सो वी गेट दीज टू आंसर, दीज टू आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इससे भी आंसर आएंगे लेकिन वो इमेजिनरी होंगे, वो भी आपकी क्लास में नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आपका ये आंसर होगा, नोट इट डाउन। हम यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन लिखने में इजी हो जाए, मतलब वो देखने में सिंपल लगे कि हाँ यार ये तो हमने किया हुआ है। अब x की पावर 4 नहीं तो कंफ्यूज कर रहा है, सिर्फ इसलिए किया है, बाकी ये सिंपल है, जरूरत नहीं है इसकी। अब वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट 8 4 जा 32 के ऐसे वेक्टर माइनस करने पर 14 है, तब भी आपका आंसर आ जाता। लास्ट में तो वही रिप्लेस किया है ना, नोट इट डाउन।